प्रोजेक्टाइल मोशन के लास्ट आर्टिकल में हम बात करेंगे टू प्रोजेक्शन एंगल्स फॉर द सेम रेंज। लेकिन टू प्रोजेक्शन एंगल से सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि साइन ऑफ थीटा के ग्राफ का बिहेवियर क्या होता है। अगर आपने कभी साइन ऑफ थीटा का ग्राफ प्लॉट किया हो या देखा हो तो आप लोग देखते हैं साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, इंक्रीज़ होते 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 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाती है विच इज़ इक्वल टू 1। फिर उसी स्टाइल में डिक्रीज़ होते 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 180 डिग्री पे अगेन ज़ीरो हो जाती है। 180 से 270 तक सेम वैल्यूज़ रिपीट होती हैं इन द नेगेटिव साइकिल, और 270 से 360 तक सेम बिहेवियर में अगेन ज़ीरो तक चला जाता है। सो अगर आप इस साइन थीटा के ग्राफ को देखें तो इंटरेस्टिंगली जिस तरह से वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक इंक्रीज़ हो रही थी, उसी पैटर्न पे ये वैल्यूज़ आपकी 90 से 180 तक डिक्रीज़ होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग ये देखना चाहें कि साइन ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो है, साइन 30 की वैल्यू 0.5 है, 45 डिग्री पे 0.707, 60 पे 0.866, 90 पे 1, 120 पे 0.866, 135 पे 0.707, 150 पे 0.5 और 180 पे 0 है। अब इंटरेस्टिंगली आप इन तमाम वैल्यूज़ में से कोई सी दो आप ऐसी वैल्यूज़ उठा लें जिनका सम 180 डिग्री बन रहा हो, तो उनके आंसर सेम आएंगे। लेट्स से मैंने एक वैल्यू ली 150 डिग्री और इसके साथ एक और वैल्यू ली मैंने 30 डिग्री। सो 150 डिग्री पे भी साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 0.5 है और 30 डिग्री पे भी 0.5 है। इसी तरह से मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ अपनी चॉइस पे, 45 डिग्री और 135 डिग्री। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो साइन ऑफ 45 की वैल्यू भी 0.707 है और साइन ऑफ 135 की वैल्यू भी 0.707 है। या इवन अगर आप 60 डिग्री पे और 120 डिग्री पे देखें तो ये वैल्यूज़ सेम आएंगी। इसका मतलब ये हुआ वो तमाम एंगल्स जिनका सम 180 होगा, वो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होगा, हमेशा उनकी साइन ऑफ थीटा की वैल्यू भी सेम आएगी। अब ज़रा बात करते हैं हम इसका साइन ऑफ थीटा के ग्राफ का रेंज के साथ क्या रिलेशन है। सो रेंज के लिए जो हम लोग फार्मूला लिख के आए थे दैट वाज आर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ पे भी डिस्कशन साइन ऑफ थीटा की है, लेकिन यहाँ पे सिंपली 2 थीटा नहीं है बल्कि थीटा है। तो मैंने कहा था ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उनकी रेंज सेम होती है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो 2 थीटा किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के। तो अगर आप दोनों साइड्स पे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका मतलब है थीटा आपके पास 90 डिग्री आएगा, दो एंगल्स का सम। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होगा उनकी रेंज आपस में बराबर होगी। अब कैसे देख सकते हैं, लेट्स से एक वैल्यू आप 30 डिग्री लेते हैं और एक वैल्यू आप 60 डिग्री लेते हैं। तो जब आप 30 डिग्री पे रेंज लेंगे वो भी आपके पास सेम आएगी, और अगर आप 60 डिग्री पे रेंज लेंगे तो वो भी सेम आएगी। इसी तरह से एक और पेयर में ले लेता हूँ। लेट्स से एक वैल्यू मैंने 40 डिग्री ले लिया, एक वैल्यू को मैंने 50 डिग्री ले लिया। सो अगर आप 40 डिग्री पे रेंज फाइंड करें या 50 डिग्री पे रेंज फाइंड करें, आपका रेंज का आंसर दोनों के लिए सेम आएगा। लेट्स से एक और सेट में ले लेता हूँ, 15 डिग्रीज ले लें। सो 15 के साथ होना चाहिए 75 डिग्री। तो 15 और 75 डिग्रीज पे आपकी वैल्यू सेम आएगी। फर्दर आप लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं 20 डिग्री की रेंज जो है वो 70 डिग्री की रेंज के बराबर होगी। सो वो दो तमाम एंगल्स जिन दोनों को सम करने से आंसर 90 डिग्री आ रहा होगा उनकी रेंज हमेशा आपस में बराबर होगी, क्योंकि साइन ऑफ थीटा में जो हमने पढ़ा था दो एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो एंगल्स का सम 180 का हाफ होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल आपका क्या इन्वॉल्व है, 2 थीटा इन्वॉल्व है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने जब कभी भी दो एंगल्स प्लॉट किए आप चेक कर सकते हैं, बेशक आप खुद प्लॉट करके देख लें, हमेशा आपके पास रिजल्ट सेम आएंगे। ज़रा कुछ एंगल्स प्लॉट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। फ़र्ज़ किया मेरे पास यहाँ पे कोई वैल्यू अवेलेबल हो, तो इसमें एज्यूम करें मैं ये ग्राफ बनाना चाहता हूँ या इसको प्लॉट करना चाहता हूँ। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस लाइन है। अगर मेरा एंगल 45 डिग्री हुआ
तो रेंज मेरे पास ये आएगी। सो अगर मेरा एंगल जब होगा लेट्स से 30 डिग्री, तो रेंज ये आ रही है। तो मैं अगर 60 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को ले जाऊं तो वो हाइट तो ज़्यादा कवर करेगा, लेकिन रेंज जो होगी वो 30 डिग्री के बराबर आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपकी 30 डिग्री की रेंज आ रही है ये आपकी 60 डिग्री की रेंज के बराबर है। इसी तरह से अगर मैं एक 10 डिग्री बना दूं और एक में 80 डिग्री बना दूं तो इनकी रेंज भी आपस में बराबर आएगी। तो कंक्लूजन ये हुआ, ज़रा आप बुक से क्लियर डायग्राम देख सकते हैं। आपका 15 डिग्री की जो रेंज है वो 75 डिग्री की रेंज के बराबर है। जो 30 डिग्री की रेंज है वो 60 डिग्री की रेंज के बराबर है। इसी तरह से अगर आप 20 डिग्री की रेंज निकालेंगे तो वो 70 डिग्री के बराबर होगी, और 40 डिग्री की रेंज निकालेंगे तो वो 50 डिग्री की रेंज के बराबर होगी। तो नेक्स्ट उसके बाद ये तो आ गया आपका कॉन्सेप्ट अबाउट रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब लास्ट में हम ये देखना चाहते हैं कि रेंज विद एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये अक्सर आप लोगों ने क्रिकेट में देखा होगा कि डायरेक्शन ऑफ विंड समटाइम्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब अगर एक बैट्समैन शॉट हिट करता है और वो बॉल जो है इन द डायरेक्शन ऑफ विंड जाए तो वो ज़्यादा रेंज होती है, जबकि अगर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ विंड जाएगी तो वो रेंज डिक्रीज़ हो जाती है। सो फ़र्ज़ किया अगर मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है और मैं उसे विदाउट प्रेजेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड या एयर रेजिस्टेंस उसको थ्रो करूँगा तो वो दूर जाके गिरेगा। सो ये विदाउट एयर रेजिस्टेंस है। और जैसे ही मैं इसको इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस थ्रो करूँगा तो इसकी रेंज जो है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एयर रेजिस्टेंस जो है उसकी वजह से आपकी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ आके ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन की हेडिंग मुकम्मल होती है। अब आप लोगों का टास्क ये होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3.6 है और उसके बाद असाइनमेंट नंबर 3.6 है। आप लोगों ने ये ट्राई करनी है। देन उसके बाद फर्दर अगर आप आगे जाएँ तो एक्सरसाइज में प्रोजेक्टाइल के साथ कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है पेज नंबर 115 पे। तो ये आप लोगों ने सेल्फ ट्राई कर दिया। बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जाए और आप लोग एक सीक्वेंस के साथ काम करते जाएं। एक्सरसाइजेस फॉर द मोमेंट हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि जब आप लोग खुद सॉल्व कर लेते हो और टॉपिक्स अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो तो आप लोग इस काबिल हो जाते हो कि एक्सरसाइजेस को खुद मैनेज कर लेते हो। फिर उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जब आपका लेवल 1 में टॉपिक्स कवर हो जाते हैं तो लेवल 2 में हम लोग एक्सरसाइजेस के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या इवन असाइनमेंट्स जो आपको प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू।